हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के अंतर्गत कार्यरत हूँ। और आज इस वीडियो में हम ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की सीरीज़ जो हमारी चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि ड्राउट क्या होता है, सूखा क्या है और इसके प्रकार क्या क्या हैं। तो सूखे के टाइप आज हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द यूजेज। ठीक है, तो अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को, अगर आपको पसंद आए वीडियो तो हमारा वीडियो आप लाइक करें। और लास्ट में हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे इससे रिलेटेड और पिछले जो लेक्चर हमारे हुए हैं उससे रिलेटेड, तो उसका आप जवाब हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्रॉट। ठीक है, ड्रॉट मतलब होता है सूखा। ठीक है, क्या होता है ड्रॉट मतलब? सूखे की स्थिति जो बनती है उसे कहते हैं ड्रॉट। तो इसकी जो डेफिनीसन होती है ड्रॉट की, या ड्रॉट क्या होता है, तो अगर स्कैरिसिटी ऑफ द वाटर, यानी अगर पानी की कमी आ जाती है एक पर्टिकुलर एरिया में, उसे ही हम क्या कहते हैं? सूखा कहते हैं। तो ड्रॉट इज ए, कह सकते हो आप कि जो ड्राउट होता है यानी सूखा जो होता है, दैट इज द स्कैरिसिटी ऑफ वाटर। ओके, स्कैरिसिटी ऑफ वाटर इन पर्टिकुलर एरिया। ओके, इसे ही क्या कहते हैं हम? ड्राउट कहते हैं। ठीक है, यानी सूखा कहते हैं। और रामदास के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू रामदास, रामदास एक साइंटिस्ट हैं, इनके अकॉर्डिंग टू रामदास, क्योंकि ये वाला क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, रामदास वाला क्वेश्चन जो आएगा यहीं से आएगा, ड्रॉट का परिभाषा जो पूछी जाएगी ड्रॉट की यहीं से पूछी जाती है। तो अकॉर्डिंग टू रामदास, रामदास ने 1960 में ड्रॉट को डिफाइन करते हुए कहा इन्होंने कि ड्रॉट इज ए सिचुएशन वेयर एक्चुअल सीजनल रेनफॉल इज डिफिसिट बाई मोर देन ट्वाइस द मीन डेविएशन। यानी ड्रॉट एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हमारी जो एक्चुअल रेनफॉल हो रही है उस रेनफॉल की डिफिशियंसी डबल से भी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, यानी डिफिशियंसी जो रेनफॉल की होगी वो डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ द मीन डेविएशन, उसके मीन डेविएशन का डबल हो जाएगी अगर रेनफॉल की डिफिशियंसी, उसे ही हम कहते हैं ड्रॉट, अकॉर्डिंग टू रामदास। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन में मैं कुछ कीवर्ड बताऊंगा आपको, उस कीवर्ड को आप याद रखेंगे क्योंकि डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो पहले हम इसका डेफिनेशन बताते हैं आपको कि ड्रॉट क्या है रामदास के अकॉर्डिंग। ड्रॉट इज ए सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, वेयर एक्चुअल सीजनल रेनफॉल इज डिफिसिट बाई, यानी डिफिसिट मतलब डिफिशियंसी होना, इज डिफिसिट बाई मोर देन ट्वाइस द मीन डेविएशन, ट्वाइस मतलब डबल। ठीक है, मोर देन ट्वाइस द मीन डेविएशन। ठीक है, यानी मीन डेविएशन का डबल से ज़्यादा अगर मतलब कि रेनफॉल की डिफिशियंसी होती है तो उसे ही हम कहते हैं ड्रॉट। ठीक है, मीन डेविएशन। ओके, इसको हम बताते हैं, इसमें आपको याद क्या करना है, यहाँ पे दिमाग में रखना आपको, पहला तो रखना है यहाँ पे कि मतलब सीजनल रेनफॉल की डिफिशियंसी हो रही है आपकी। ठीक है, आपका ये याद रहना चाहिए, मोर देन ट्वाइस। ठीक है, और दूसरी चीज़ याद रहना चाहिए मीन डेविएशन। ठीक है, तो मोर देन ट्वाइस ऑफ द मीन डेविएशन अगर रेनफॉल की डिफिशियंसी होती है उसे ही हम ड्रॉट कहते हैं अकॉर्डिंग टू रामदास। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो ड्राउट को जो क्लासीफाई किया गया था, ड्राउट को वो दो प्रकार से किया गया है। एक तो किया गया है बेस्ड ऑन द यूजेज, क्लासिफिकेशन जो है इसका ड्राउट का। ठीक है, पहला है आपका बेस्ड ऑन यूजेज, और जो सेकंड क्लासिफिकेशन किया गया है बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। ठीक है, यूजेज मतलब आप के हिसाब से किया गया है एक, और दूसरा है ड्यूरेशन के हिसाब से। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेस्ड ऑन यूजेज के हिसाब से ड्राउट का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो पहला हम शुरू करते हैं बेस्ड ऑन यूजेज। इसमें ड्राउट को
5 प्रकार से डिवाइड किया गया है, 5 क्लासिफिकेशन है इसके यूजेज के हिसाब से। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। यहाँ से कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं और अक्सर जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन रखे जाते हैं कॉम्पिटिशन में, वो यहाँ से रखे जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा ड्रॉट का है यूजेज के हिसाब से, तो पहला मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट होता है। ठीक है, कौन सा ड्रॉट है? मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। ठीक है, तो मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट को अगर हम डिफाइन करें तो यहाँ पे क्या होता है? डिफिशियंसी ऑफ रेनफॉल इन ए पर्टिकुलर रीजन मोर देन 25%। ठीक है, यानी जो हमारी एवरेज रेनफॉल हो रही है, सपोज दैट एवरेज रेनफॉल हमारे किसी पर्टिकुलर एरिया में 1000 mm हो रही है, और अगर किसी ईयर रेनफॉल जो है तो 750 mm से कम होती है, अगर यानी 25% से ज़्यादा डिफिशियंसी आ गई, तो उसे हम कहेंगे मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। ठीक है, तो इसको आप एक बार लिखिए, फिर इसमें कीवर्ड आपको क्या याद रखना मैं वो आपको लास्ट में बता दूंगा। तो मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट जो होता है, क्या होता है इसको देख लेते हैं। मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट को यानी कि डेफिसिट ऑफ रेनफॉल मोर देन 25% ऑफ द एवरेज रेनफॉल। ठीक है, मोर देन 25%, यानी जो डिफिशियंसी हो रही है रेनफॉल की 25% से ज़्यादा हो रही है। ठीक है, ऑफ नॉर्मल का। ठीक है, यानी जो हमारी नॉर्मल रेनफॉल हो रही है, उस नॉर्मल रेनफॉल से अगर हमारी 25% रेनफॉल की डिफिशियंसी हो जाती है, कितनी डिफिशियंसी हो रही है? 25%, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट कहते हैं। पहली चीज़ आपको यहाँ पे इस चीज़ को याद रखना है। दूसरा यहाँ पे की एक इंपॉर्टेंट चीज़ और समझना है आपको, कि अगर मान लो हम कह रहे हैं कि डिफिशियंसी यानी कि कमी कितनी हो रही है? मोर देन 25%। ठीक है, ये डिफिशियंसी है, डिफिसिट है ना रेनफॉल की। तो अगर हम ऐसा कहते हैं कि कमी अगर मोर देन 25% हो रही है, तो मतलब रेनफॉल कितनी हो रही है? लेस देन 75% हो रही है, यानी 75% से कम रेनफॉल हो रही है। ठीक है, बात आपको क्लियर हो गई होगी। दोनों तरफ से घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैं ऐसा करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा सा और आगे क्लासीफाई किया गया इसको, इसी में ही मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट में ही बताया गया है कि एक तो मॉडरेट ड्रॉट होगी। तो मॉडरेट ड्रॉट जो होती है, मॉडरेट मतलब कि मीडियम ड्रॉट मतलब कि सूखा जो है थोड़ा मतलब कि नॉर्मल है, यानी कि मीडियम सूखा है। ठीक है, तो जो मॉडरेट ड्राउट होता है उसमें जो रेनफॉल की डिफिशियंसी होती है 25 से 50% की होती है। ठीक है, डिफिशियंसी कहें या डिफिसिट कहें। और जो सीवियर ड्राउट होती है, ठीक है, यहाँ पर जो रेनफॉल की डिफिशियंसी होती है मोर देन 50% हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से मैं ऐसा करता हूँ आपको मेट्रोलॉजिकल ड्राउट समझ में आ गया होगा, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाएगा कि मेट्रोलॉजिकल ड्राउट होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम सेकंड नंबर की बात करें, तो अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन किया गया है एग्रीकल्चर ड्राउट को किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो यूजेज के हिसाब से एग्रीकल्चर ड्राउट आता है। ठीक है, एग्रीकल्चर ड्राउट क्या होता है हम इसको बता देते हैं आपको। यानी यहाँ पे क्या होगा एग्रीकल्चर ड्राउट में कि मॉइस्चर स्ट्रेस होगा। ठीक है, यानी मॉइस्चर स्ट्रेस ड्यू टू द इम्बैलेंस बिटवीन द अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर एंड इवेपोट्रांसपिरेशन लॉस। ठीक है, यानी कि पहले आप समझ लो फिर इसको, फिर इसके बाद हम डेफिनेशन लिखा देंगे। यानी कि यहाँ पे इम्बैलेंस हो जाएगा किसका? मॉइस्चर का। सपोज दैट एक हमारी ये सॉइल है, ठीक है, मिट्टी है, ये सॉइल हो गई हमारी। ओके, इसको अच्छे से समझ लेना आप, एग्रीकल्चर ड्राउट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस सॉइल में क्या है? मॉइस्चर है। सॉइल मॉइस्चर होगा, मिट्टी में ही होगा सॉइल मॉइस्चर। अब हमारा ऊपर क्या है? प्लांट है। ठीक है, ये क्या हो गया? प्लांट हो गया। ठीक है, ये पौधा है सपोज दैट, और ये पौधे की कुछ रूट ले लेते हैं हम पौधे की। ठीक है, तो
ये पौधे की हो गई रूट, ठीक है, जड़ें हैं, ठीक है। ये पौधे से क्या करेंगी, मिट्टी से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पौधा क्या कर रहा है, मॉइस्चर को इवेपोरेट कर रहा है, वाटर को क्या करेगा, इवेपोरेट करेगा लगातार एटमॉस्फेयर में, ठीक है। यानी वाटर का इवेपोरेशन तो होता रहेगा, लेकिन मॉइस्चर की क्या हो जाएगी, यहाँ पे कमी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मॉइस्चर की क्या हो गई, कमी हो गई, यानी कि मॉइस्चर डिफिशियंसी हो गई। यानी कि जो मॉइस्चर, जो आपका या कहें नमी जो है मिट्टी में, वो इम्बैलेंस हो गई। क्या हो गई, इम्बैलेंस, ठीक है। मतलब इसका बैलेंस जो है बिगड़ गया। तो इस वजह से पौधा क्या करेगा, इवेपोरेशन लॉस तो करेगा, लेकिन पानी एब्जॉर्ब यहाँ से नहीं करेगा। और जब पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो इस टाइम पे क्या होगा, पौधा स्ट्रेस फील करेगा। क्या फील करेगा, स्ट्रेस। यही स्ट्रेस जो फील करता है इसे ही क्या कहते हैं हम, एग्रीकल्चर ड्राउट कहते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं एग्रीकल्चर ड्राउट की। तो यानी मॉइस्चर स्ट्रेस ड्यू टू द इम्बैलेंस बिटवीन द अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर एंड इवेपोट्रांसपिरेशन लॉस। यहाँ से ईटी लॉस हो रहा था, ठीक है। तो मॉइस्चर स्ट्रेस ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन, यानी कि इम्बैलेंस हो गया मॉइस्चर स्ट्रेस, ठीक है। इम्बैलेंस बिटवीन अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर एंड इवेपोट्रांसपिरेशन लॉस। ईटी हम लिख देते हैं शॉर्ट में इसको, इवेपोट्रांसपिरेशन लॉस। यानी ये जो मॉइस्चर यहाँ पे है, ठीक है, सॉइल मॉइस्चर है जो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका मॉइस्चर उड़ रहा है ऊपर, तो सॉइल से मॉइस्चर ले रही लगातार मिट्टी, लेकिन जब इसका इम्बैलेंस हो जाएगा तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर ड्राउट कहते हैं। पौधा उस टाइम पे स्ट्रेस फील करेगा, ठीक है। अच्छा, एग्रीकल्चर ड्राउट कहाँ से आएगा, मेट्रोलॉजिकल ड्राउट की वजह से ही आएगा। जब मेट्रोलॉजिकल मतलब कि क्या होगा यहाँ पे कि मेट्रोलॉजिकल ड्राउट में क्या होता है, मोर देन 25% क्या हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है वाटर की। अब धीरे धीरे जब डिफिशियंसी होती जाएगी तो इससे क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर ड्राउट आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि मेट्रोलॉजिकल ड्राउट, जो मेट्रोलॉजिकल ड्राउट होता है, लीड्स टू एग्रीकल्चर ड्राउट, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ ही रही होगी अच्छी तरह से। यानी मेट्रोलॉजिकल ड्राउट आने के बाद ही क्या आएगा, एग्रीकल्चर ड्राउट आएगा, ओके। तो मैं आशा करता हूँ आपको एग्रीकल्चर ड्राउट भी समझ में आ गया होगा। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लास्ट में आपको स्टार करेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब। तो अगला जो हमारा ड्राउट का क्लासिफिकेशन है, तो अगला क्लासिफिकेशन होगा हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट का, ठीक है। 3rd नंबर में आ जाएगा हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट, ठीक है। यानी हाइड्रोलॉजिकल सूखा। हाइड्रोलॉजिकल का मतलब आप क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, यानी कि सपोज दैट हमारी कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, कोई वाटर बॉडी है हमारी यहाँ पे, जैसे कि पॉन्ड्स हो सकते हैं वाटर बॉडी में, क्या हो सकते हैं, पॉन्ड हो सकते हैं, रिवर हो सकती हैं, ठीक है, लेक हो सकते हैं, झरने हो सकते हैं पहाड़ों से जो निकलते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं कि जब सूख जाते हैं पॉन्ड वगैरह, यहाँ पानी भरा होता पॉन्ड में, लेकिन नदियाँ भी ऐसे चलती बहती हुई होती हैं हमेशा, झरने से पानी निकलता है ऐसे। लेकिन जब ये सब कुछ बंद हो चुका होता है, यानी कि पॉन्ड्स जो हैं हमारे, पॉन्ड्स हो गया यानी कि तालाब, रिवर यानी नदियाँ, और लेक यानी कि झीलें इत्यादि जो भी वाटर बॉडीज हैं, अगर ये वाटर बॉडी क्या होंगे, सूख जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये सब क्या होंगे, सूख जाएंगे अगर, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट कहते हैं। अब हम इसको किताबी भाषा में समझ लेते हैं एक बार कि एक्चुअल में हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट होता क्या है। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। यानी प्रोलॉन्ग्ड मेट्रोलॉजिकल ड्राउट लीड टू द हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट, यानी कि लंबे अवधि के लिए जब मेट्रोलॉजिकल ड्राउट रहेगा ना, लंबे समय के लिए, बहुत दिनों के लिए, यानी कि वाटर की डिफिशियंसी होती रहेगी, रेनफॉल में कमी आती रहेगी लंबे समय के लिए, यानी रेनफॉल नहीं होगी अगर, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट, यानी कि हाइड्रोलॉजिकल जो सूखा होता है वही देखने को मिलेगा,
तो पहले पॉइंट हमें यहाँ पे याद रखना है कि प्रोलॉन्ग मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, प्रोलॉन्ग मतलब लंबी अवधि के लिए, प्रोलॉन्ग मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट leads to हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट। ठीक है, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, डिप्लीशन ऑफ वाटर या सरफेस वाटर। ठीक है, और कहाँ पे डिप्लीशन हो जाएगा, फ्रॉम द रिजर्वायर। और क्या क्या हो सकते हैं, पॉन्ड्स हो सकते हैं एंड रिवर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, एटसेट्रा। यानी कि यहाँ पे वाटर का क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, डिफिशिएंसी ऑफ द सरफेस वाटर फ्रॉम रिजर्वायर, पॉन्ड्स एंड रिवर। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट भी समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला हमारा आएगा एटमॉस्फेरिक ड्रॉट। ठीक है, तो चौथे नंबर में आ जाएगा एटमॉस्फेरिक ड्रॉट। एटमॉस्फेरिक ड्रॉट, एटमॉस्फेरिक ड्रॉट में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कम होती है। ठीक है, यानी ह्यूमिडिटी जो होगी एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर सपोज दैट, ठीक है, इसको मान लेते हैं एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे मिट्टी है, तो यहाँ पे जो वाटर की जो ह्यूमिडिटी होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी होती है, वाष्प होते हैं वाटर में, यहाँ पे ह्यूमिडिटी क्या होगी, कम होगी। यानी कम कैसे हो जाएगी, जब यहाँ पे क्या होंगे, हॉट विंड चलेंगे। ठीक है, हॉट विंड की वजह से इस तरह से हॉट विंड, गर्म हवाएं यहाँ पे बह रही हैं, और गर्म हवाओं के बहने से एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ह्यूमिडिटी रिड्यूस। ओके, और जब ह्यूमिडिटी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, तो उस टाइम पे क्या होगा वहाँ पे, इससे क्या होगा कि मतलब कि अकर्स इवन द कंडीशन ऑफ द एडेक्वेट अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि प्लांट ग्रोइंग अंडर द फेवरेबल मॉइस्चर रीजन ससेप्टेबल टू द एटमॉस्फेरिक ड्रॉट। अब यहाँ पे मान लो तुमने, सपोज दैट एक चीज़ और समझो अब, तो यहाँ पे क्या होगा, पहली बात तो आप समझ लो कि एटमॉस्फेरिक ड्रॉट होता क्या है। तो एटमॉस्फेरिक ड्रॉट क्या होता है कि मतलब कि एटमॉस्फेयर में वाटर की कमी आ जाना, यानी कि कह सकते हो आप कि ह्यूमिडिटी रिड्यूस फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक है, वही कहलाता है हमारा एटमॉस्फेरिक ड्रॉट। ये हम क्यों एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हैं, इसका रिलीवेंस क्या है, तो इसका रिलीवेंस आप समझिए क्या होता है। सपोज दैट हमारा प्लांट है एक, ठीक है, प्लांट है, हम प्लांट ले लेते हैं कि यहाँ पे इसकी रूट हैं, जड़ें हैं यहाँ पे, और यहाँ पानी है इसका। ठीक है, वाटर है। अब क्या होगा, जब लगातार गर्म हवाएं चलेंगी यहाँ से, ठीक है, तो ये मॉइस्चर क्या होगा, बहुत तेज़ी से यहाँ से बहुत ही तेज़ी से क्या होगा, मॉइस्चर जो होगा इवेपोरेशन शुरू हो जाएगा, इवेपो ट्रांसपिरेशन। ठीक है, यानी इवेपो ट्रांसपिरेशन होगा यहाँ से और इवेपोरेशन होगा सॉइल से। इससे जब इतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा मिट्टी पौधे से, यहाँ से जब ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इस कंडीशन में ये जो मॉइस्चर यहाँ से सप्लाई है ना, भले ही यहाँ पे मॉइस्चर रहा आएगा मिट्टी में, आपके मिट्टी में भले ही मॉइस्चर है, मिट्टी में भले ही नमी है, लेकिन फिर भी क्या होगा कि ये पौधा जो है ना इतना स्पीड से तो एब्जॉर्ब कर नहीं पाएगा, रूट कि बहुत स्पीड से एब्जॉर्ब कर लेगा, और जितना तेज़ी से ऊपर से निकल रहा है उतना ही एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे मतलब कि धीरे धीरे मॉइस्चर कोई भी प्लांट में एब्जॉर्ब होता है, पहली चीज़ ये समझो आप। तो इस वजह से यहाँ से मॉइस्चर उड़ रहा है तेज़ी से, लेकिन एब्जॉर्ब हो रहा है धीरे धीरे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ड्रॉट देखने को मिलती है, यानी फसल में स्ट्रेस देखने को मिलता है फसलों में। तो यही कहलाता है एटमॉस्फेरिक ड्रॉट। लेकिन एक्चुअली इसका रिलीवेंस है, इसका इम्पैक्ट है फसलों के ऊपर। लेकिन एटमॉस्फेरिक ड्रॉट होता क्या है, जब हमारा ह्यूमिडिटी रिड्यूस हो जाती है, कहाँ से, एटमॉस्फेयर से। ठीक है, इसे ही कहते हैं एटमॉस्फेरिक ड्रॉट। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरी अच्छी तरह से बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल ड्रॉट के बारे में। ठीक है,
फिजियोलॉजिकल ड्रॉट, इसको भी अच्छे से समझ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। फिजियोलॉजिकल ड्रॉट का मतलब पहले समझो होता क्या है। सपोज दैट वाटर अवेलेबल है कहाँ पे, सॉइल में, बट नॉट अवेलेबल टू द प्लांट, यानी प्लांट उसको लेकिन यूज नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ड्यू टू द अनफेवरेबल फिजिकल या फिजियोलॉजिकल कंडीशन सच एज द वाटर लॉगिंग हो सकती है, वहाँ पे सॉइल सैलिनिटी हो सकती है, या कि और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। एक कैसे होगी हम आगे आपको समझाते हैं, अब इसको समझने का प्रयास करिए आप। सपोज दैट हमारी सॉइल है, फिर वही चीज़ का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, सॉइल हो गई है, जो वाटर एब्जॉर्ब होता है हमेशा, वाटर जो मूव करता है, ठीक है, ऑस्मोसिस द्वारा, ऑस्मोसिस प्रक्रिया से वाटर रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, यानी वाटर जो कहाँ मूव करता है, एब्जॉर्ब करता है, पहले एब्जॉर्ब समझो आप। वाटर जो एब्जॉर्ब होता है कहाँ से, रूट से, वो कैसे होता है, ऑस्मोसिस प्रक्रिया द्वारा होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी, मैं ऑस्मोसिस आपको समझा देता हूँ जल्दी से। यहाँ पे ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि जब वाटर मूव करे, वाटर मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, यानी लो से हाई की ओर वाटर क्या करेगा, मूव करेगा, और यहाँ पे क्या होगी, इन द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, सपोज दैट एक रूट है हमारे यहाँ पे, ठीक है, ये रूट है, ठीक है, मोटी से थोड़ा बनाते हैं हम रूट को, ये रूट हो गई, इस रूट में वाटर, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है, मतलब पतली सी मेम्ब्रेन होगी, इसमें क्या होंगे, छिद्र होंगे, रंध्र होंगे, यहाँ पे जब पानी मूव करता है ना, अब इसका एग्जांपल पहले समझ लो। एग्जांपल मान लो किशमिश है, किशमिश यानी कि रेजिन बोलते हैं किशमिश को, और जब किशमिश को जब तुम पानी में डाल दोगे, ठीक है, इसको वजह तुमने पानी में डाल दिया किशमिश को, तो क्या होती है, फूल जाती है अच्छी तरह से, ठीक है, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर सॉल्यूट यहाँ पे मूव किया, वाटर भी मूव करता है ऐसे ही। लेकिन क्या होगा, अगर तुम सपोज दैट कोई अंगूर है या कोई अच्छी फूली हुई किशमिश है, उसको अगर तुम कहाँ पे डाल दोगे, नमक, पानी में अगर तुम नमक मिला दोगे, कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे, चीनी या नमक घोल दोगे इसमें, ठीक है ना, साल्टी वाटर कर दोगे, तो इससे क्या होगा, किशमिश के रूट से ही पानी यहाँ से निकल आएगा, यानी कि इसको क्या कहते हैं, एक्सजो ऑस्मोसिस कहते हैं इसको, ठीक है। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। तो आपको अगर ये चीज़ समझ में आ गई होगी ऑस्मोसिस प्रक्रिया के बारे में, तो ऑस्मोसिस से ही प्लांट रूट क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि रूट में जो पानी मूव करता है, यहाँ जो वाटर है या सॉल्यूट्स हैं, जो कंसंट्रेशन है साल्ट का या जो भी चीज़ें हैं, अगर कम कंसंट्रेशन रहेगा तो पानी क्या होगा, इजीली मूव करता रहेगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से रूट के अंदर। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होगा, भले ही आप मॉइस्चर यहाँ पे है अवेलेबल, पर्याप्त मॉइस्चर यहाँ पे सपोज दैट, लेकिन यहाँ पे क्या है, साल्ट है, ठीक है, हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, आपको बता देता हूँ मैं कि यहाँ पे जो ये पौधा है, ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, यानी इस कंडीशन में क्या होगा, वाटर नॉट एब्जॉर्ब बाई प्लांट, यानी पौधा जो है वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ठीक है। और जब पौधा वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो पौधा क्या होगा, ड्राई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा पौधा। इसे ही कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल ड्रॉट, क्योंकि किससे रिलेटेड है, फिजियोलॉजी ऑफ द प्लांट से और वाटर की फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। तो मैं आशा करता हूँ आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देते हैं, पहले क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है। इसके बाद हम आपको 5 क्वेश्चन देंगे, जो कि आप हमें कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके उसका आंसर देंगे, ताकि आपको अनुमान लग पाए कि आप मतलब कितना लर्न कर रहे हैं चीज़ों को। तो चलिए हम एक बार रिवीजन इसका शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ से हम शुरू किए थे ड्रॉट एंड इसके क्या क्या प्रकार हैं। तो देखते हैं एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि ड्रॉट क्या होता है। तो ड्रॉट क्या होता है, स्कैर्सिटी ऑफ द वाटर इन द पर्टिकुलर एरिया टू द प्लांट, ठीक है। प्लांट के लिए वाटर की स्कैर्सिटी होगी, वही कहलाता है ड्राउट, या कि सूखा कहलाता है, ठीक है।
रामदास के अकॉर्डिंग सूखा की परिभाषा क्या थी हमारी कि वाटर इज द मतलब कि ड्रॉट इज ए सिचुएशन वेयर द एक्चुअल सीजनल रेनफॉल जो होता है डिफिसिट हो जाता है मोर देन ट्वाइस। तो हमें मोर देन ट्वाइस यानी डबल यानी 2 को याद रखना, दो जो है इसको याद रखना हमें, ठीक है, मीन डेविएशन का। यही कहलाता है हमारा रामदास के अकॉर्डिंग ड्रॉट की परिभाषा है। इसका ड्रॉट को 2 प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया था, एक तो बेस्ड ऑन द यूजेज है और एक बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन है। बेस्ड ऑफ द ड्यूरेशन जो ड्रॉट क्लासिफिकेशन हम उसको कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज हमने देखा बेस्ड ऑन द यूजेज इसका क्लासिफिकेशन ड्रॉट का, ठीक है, सूखे का। तो बेस्ट ऑन द यूजेज हमने पढ़ा पहला मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे वाटर की डिफिशियंसी कितनी होगी, मोर देन 25%, यानी कि डिफिशियंसी जो हो रही वाटर की ना मोर देन कितनी हो रही है, 25% हो रही है नॉर्मल की। यानी कि अगर मान लो 700, मान लो हमारे एक एरिया में कितनी 1000 mm रेनफॉल हो रही है अगर, तो अगर वहाँ पे 700 mm रेनफॉल हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, ड्रॉट एरिया घोषित हम कर देंगे, ठीक है, ड्रॉट घोषित करेंगे उसको। और अगर ये है हो गया हमारा मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, यानी कि यहाँ पे रेनफॉल क्या होगी, लेस देन 75% होगी। ये बात भी आप समझ में आ गई होगी आपको। इसके बाद इसको मैं 2 भागों में बांटा था। पहला मॉडरेट ड्रॉट जो कि 25 से 50% डिफिशियंसी हो रही है किसकी, रेनफॉल की, ठीक है। और ऐसे सीवियर ड्रॉट है, यहाँ पे कितनी हो रही है, 50% से ज़्यादा हो रही है, इसे कहते हैं सीवियर ड्रॉट। तो इस तरह से यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, यही वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चीज़ को आप यहाँ पे अच्छी तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होता है एग्रीकल्चर ड्रॉट है। एग्रीकल्चर ड्रॉट मतलब क्या होता है कि वाटर की डेफिशिएंसी आ जाती है ड्यू टू द मतलब कि स्ट्रेस की वजह से, यानी मॉइस्चर स्ट्रेस ड्यू टू द इम्बैलेंस बिटवीन द अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर एंड ईटी लॉस, यानी सॉइल मॉइस्चर कम हो जाता है और इवेपोरेट ट्रांसपिरेशन लॉस जो हो रहा है उतना ही हो रहा है, तो उसकी वजह से जो कमी आती है मतलब सूखा मतलब कि पौधा स्ट्रेस फील करता है, उसे ही कहते हैं एग्रीकल्चर ड्रॉट। तो इस चीज़ को हमें यहाँ पे याद रखना है, इम्बैलेंस बिटवीन द अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर एंड ईटी लॉस, ठीक है, यानी कि वेव ट्रांसफर फिलहाल एक इसकी वजह से आता है, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट की वजह से ही एग्रीकल्चर ड्रॉट आती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। तो हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे वाटर बॉडीज होते हैं, पॉन्ड होते हैं, नदियाँ होते हैं, नाले होते हैं, तालाब होते हैं, रिजर्वायर होते हैं, सब क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। इसे क्या कहते हैं हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट कहते हैं। और प्रोलॉन्ग यानी लंबे समय के लिए अगर मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट रहता है उससे ही क्या हो जाता है, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट देखने को मिलती है उसी की वजह से। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, डिप्लीशन ऑफ द सरफेस वाटर, सॉरी इसके बाद हमने पढ़ा था एटमॉस्फेरिक ड्रॉट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक ड्रॉट क्या होती है कि एटमॉस्फेयर में क्या होती है, हॉट विंड चलती हैं, बहुत गर्म हवाएं चलती हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, ईटी लॉस होता है प्लांट से, लेकिन यहाँ पे सॉइल मॉइस्चर होता है। इसकी वजह से मॉइस्चर होने के बावजूद भी पौधा क्या फील करता है, स्ट्रेस फील करता है, यानी क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ी से गर्म हवाएं चलती है, इसे ही कहते हैं एटमॉस्फेरिक ड्रॉट, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था लास्ट में फिजियोलॉजिकल ड्रॉट के बारे में। तो फिजियोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे तो वाटर जो होता है एकदम मतलब कि बराबर होता है, यानी कि वाटर जो होता है ना पर्याप्त होता है, लेकिन फिर इस सॉइल में क्या होते हैं, साल्ट घुले होते हैं। साल्ट होने की वजह से पौधा पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता अच्छी तरह से, और जब पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा पौधा साल्ट की वजह से, तो इससे क्या आता है, ड्रॉट कंडीशन देखने को मिल जाती है। इसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल ड्रॉट, ठीक है। और जो वाटर रूट एब्जॉर्ब करती है किसकी वजह से करती है, ऑस्मोसिस की वजह से करती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से कॉम्पिटिशन में, ठीक है। तो इसको भी याद रखोगे। और एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि मतलब कि फिजियोलॉजिकल ड्रॉट किसकी वजह से होता है, तो मतलब हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन द वाटर या सॉइल या साल्ट सॉइल अगर है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब हम आपको कुछ होमवर्क देंगे, कुछ क्वेश्चन देंगे, जो कि आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करके बताएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा आज का कि अगर वाटर की डेफिशिएंसी, वाटर डिफिसिट मोर देन 25% है, तो इसे हम कौन सा ड्रॉट कहते हैं, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक ड्रॉट, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे कौन सा ड्रॉट कहलाएगा। दूसरा क्वेश्चन है ड्रॉट या सूखा जो होता है ड्यू टू हाई साल्ट कंसंट्रेशन इन सॉयल, उसे हम कौन सा ड्रॉट कहते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि रूट एब्जॉर्ब वाटर बाय प्रोसेस, फिल इन द ब्लैंक प्रोसेस, यानी किस प्रोसेस से वाटर एब्जॉर्ब करती है रूट, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा कौन सी प्रोसेस होती है, उसे कौन सी प्रोसेस कहते हैं।
और एक जो क्वेश्चन है वो कल के लेक्चर के ऊपर आधारित है, ये वाला क्वेश्चन जो मैं चौथा क्वेश्चन दे रहा हूँ। और हमारा क्वेश्चन है कि अगर तुम्हारा स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस एट रिप्रोडक्टिव स्टेज ऑफ द रिप्रोडक्टिव स्टेज या कह सकते हो आप फ्लावरिंग के टाइम, फ्लावरिंग टाइम में जो हो रहा है प्लांट में, इन द प्लांट इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं इसे, ठीक है। इसको भी आप रिप्लाई करके हमें बताएंगे। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाटर बॉडीज ड्राई, यानी कि अगर वाटर बॉडी ड्राई हो जाती है तो उसे हम कौन सा ड्राउट कहते हैं, ठीक है। तो आपको हमने सारी चीज़ें बताई है ऑलरेडी, और मैं आशा करता हूँ कि आप सारी चीज़ें अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। और अगर आप कंटिन्यूटी मेंटेन रखेंगे अपनी स्टडी में, अपने प्रिपरेशन में, तो आप अवश्य आपको सक्सेस मिलना तय है, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।